प्रातः क्लास चल रहा था 24 दिसंबर 1967 रविवार को दूसरी पेज की मध्य में बात चल रही थी। जो बाप के बनते हैं, ब्राह्मण बनने से ही जीवन मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति तो होती है जरूर, परंतु भले कोई छोड़ करके चले जावे, क्योंकि जाएंगे तो जरूर ना बच्चे। तो बताया चले जावे, परंतु जीवन मुक्ति थोड़ी जाती है। हाँ, पद भ्रष्ट हो जाता है, समझे ना। पद कम मिलता है क्योंकि छोड़ के चले गए ना, और पद कम मिलता है। जीवन मुक्ति तो जरूर मिलेगी, क्योंकि इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अविनाशी ज्ञान है ना, और अविनाशी बाबा देते हैं। तो बच्चों की तो बुद्धि में तो दिल धमाम बजने चाहिए। जैसे खुशी की बाजे बजाए जाते हैं ना किसी के घर में, तो वो दम 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 धमाम का बाजा बजता है कि नहीं? हाँ, समझा ना। क्योंकि ये जानते हैं कि अभी शहनाइयां बजेंगी। है, ये कब बजती है? इसका नाम शहनाइयां क्यों है? खेल खेलते हैं ना, शतरंज का खेल खेलते हैं तो कहते हैं शह, फिर कहते हैं मात। मात माने हार, और शह माने जीत। तो शादी होती है ना, तो किसकी जीत होती है? अरे शादी होती है तो जीत किसकी होती है? अरे किसी की होती है कि नहीं है? हाँ, दूल्हा की जीत होती है, और ससुर घर वालों की जीत होती है, और जो जो कन्या के घर वाले हैं उनकी जीत होती है कि हार होती है? हार हो गई तो उनको पांव पूजने पड़ते हैं, दक्षिण वक्षिण देनी पड़ती है कि नहीं? हाँ। तो बताया उसकी कहते हैं शहनाइयां, हैं? शह हो गई, शह माने जीत हो गई। तो जीत हो जाती है तो खुशी होती है ना, है? और खुशी होती है तो वाहवाही होगी। अभी तो क्या होना है, पहले हाय हाय, पीछे वाह वाह होती है। क्या ऐसे क्यों है? ऐसे क्यों होता है? अरे बताओ, कुछ कारण मालूम है? नहीं मालूम? अरे छोड़ के चले जाते हैं तो हाय हाय हुई, मर गए ना। बाप का बच्चा बना और मर गया तो हाय हाय नहीं करेंगे, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय। परंतु पीछे जीवन मुक्ति तो मिलनी है कि नहीं? हाँ, तो पीछे वाह वाह होती है। तो जो जीवन मुक्त बन में आते हैं, जीवन मुक्ति बन में बनकर आते हैं, बाप के बच्चे कहलाते हैं। तो जो एक बार आए ज्ञान में, अविनाशी ज्ञान है, विनाश तो होगा नहीं, और चले गए तो फिर दोबारा आएंगे कि नहीं? हाँ, हट्टी तो एक ही है, जावेंगे कहां? तो बोला जीवन मुक्ति में आते जरूर हैं,
बाप के बच्चे कहलाते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, क्योंकि इस समय में तुम ईश्वर की संतान बने हो ना बच्चे। और पीछे क्या, अभी तो ईश्वर की संतान बने, फिर क्या बनेंगे? लगो लगो दैवी संतान बनेंगे। है अभी ईश्वर, ईश्वर माने, ईश माने शासन, वर माने श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करे उसको कहते हैं ईश्वर, है ना। हाँ, तो अभी किसकी संतान है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाले की संतान है, पुरुषोत्तम संगम। फिर किसकी संतान बनेंगे? हा? देवता की संतान। कौन देवता? अरे देवता की संतान बनेंगे तो कोई देवता का नाम है? विष्णु देवता की संतान बनेंगे। है देव देव महादेव। किसकी संतान बनेंगे? है देव देव महादेव, माने बड़े के बड़े देवता की संतान बनेंगे या छोटा मोटा नहीं। सेकंड पीढ़ी का, सेकंड पीढ़ी का देवता हो है स्वर्ग का तो नहीं चलेगा। हाँ नहीं, तो बताया इस समय में तुम्हारी बड़ी महिमा है, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन है। कैसा जीवन है? अरे ये जीवन कैसा है? कुछ कैटेगरी का पता है? नहीं पता है क्या है? कैसा जीवन है? अरे किस कैटेगरी का है? लो, हाँ अरे कुछ तो लिखो। सोने जैसा जीवन है। अरे हीरे तुल्य जीवन है कि सोने तुल्य जीवन है? कैसा जीवन है? हीरे समान जीवन। हीरे की ज्यादा कीमत कि सोने की ज्यादा कीमत? हीरे की ज्यादा। हीरो पाटधारी कहा जाता है। हीरा में से रोशनी निकलती ना, अंधेरे में रख दो हीरे को, अंधेरे कमरे में चारों तरफ खिड़कियां बंद कर दो, पर्दे लगा दो, और रात के 12 बजे चमकेगा कि नहीं? है चमक मारेगा ना। है क्योंकि बहुत सर्विस करते हो। क्या डिसर्विस नहीं करते? क्या करते? बहुत डिसर्विस करते कि सर्विस करते हो? बहुत सर्विस करते हो, इसलिए ही समान जीवन। और फिर भारत को पीसफुल बनाते हो। है भारत को ही क्यों? अरे कोई कारण, कोई कारण होगा कि नहीं? अरे पता ही नहीं है। पीसफुल भारत को ही क्यों बनाते हो? भारत में भगवान आते हैं इसलिए। अरे जब भगवान आते हैं तो क्या चिंता है? भगवान आएंगे तो फिर तो स्वर्ग ही बनाएंगे, और जहां स्वर्ग होगा वहां पीस तो होगी ही होगी। कारण बताओ। भारत को ही पीसफुल इसीलिए बनाते हैं कि वहां दुनिया में सबसे जास्ती अशांति हो जाती है। क्या दुनिया में जितने देश हैं सबसे जास्ती अशांति कहां होती है? भारत में होती है। हाँ, उसकी निशानी क्या? कोई निशानी है? शास्त्रों में भी कोई निशानी है? क्या है? अरे वो तो प्रश्न पत्र छोड़ के ही भाग जाता है, लिखेगा ही नहीं है।
क्या अंग्रेजी में लिख दिया, बगट, बैगट, बैगर, बैगर निशानी है। अरे बैगर निशानी है, निशानी है महाभारी महाभारत युद्ध भारत में ही होता है, और ये किसी देश में नहीं होता है। खून की नदियां बहेंगी। क्या खून भी दो प्रकार का होता है कि एक? कौन सा, कौन सा दो प्रकार का पता है? अरे जल्दी जल्दी जवाब दो, नहीं तो प्रश्न पत्र छीन लिया जाता है, टाइम हो जाता है। हाँ, एक संकल्पों का खून और एक होता है स्थूल खून। स्थूल खून देह का होता है और संकल्पों का खून मन बुद्धि रूपी आत्मा जहां होती है तो वहां होता है। तो देखो, तुम पीसफुल भारत को बनाते हो जहां बहुत ही संकल्पों की अशांति हो जाती है, घरैया चलती है संकल्पों की, हालत खराब, चेहरा लटक जाता है। तो तुम भारत को एक तो पीसफुल बनाते हो और सेवा भी सारे संसार की करते हो, भारत की भी करते हो। पवित्रता, सुख, शांति, सब कुछ, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो पवित्रता सुख शांति के अंदर सब कुछ आ जाता है, सब देते हो। तो ये तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचे है? 84 जन्मों में सबसे जास्ती ऊंच जीवन कहाँ बनता है? तुम बच्चों का पुरुषोत्तम संगम युग में बहुत जीवन ऊंचे है। अरे बहुत ऊंचे माने कितना ऊंचे है? एक तो होते हैं राक्षस इस दुनिया में, उनसे ऊंचे होते हैं ऋषि मुनि, मनुष्य होते हैं कि दाढ़ी मूछ वाले। मनुष्यों को दाढ़ी मूछ होती है ना, ऋषि मुनि हुए तो उनको दाढ़ी मूछ थी ना, तो मनुष्य थे कि नहीं? हाँ, बहुत मनन चिंतन मंथन करते थे। अच्छा, कलातीत, हाँ कलातीत माने किससे ऊंचे? देवता बनते हो। देवताएं तो कलाओं में बंधे हुए होते हैं। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को क्या कहा जाता है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे ही तो कहा जाता है नहीं? हाँ, फिर तुम क्या बनते हो? हाँ, देवताएं तो फिर भी कलाओं में बंधे हुए होते हैं और हम तो कलातीत, सूर्य के बच्चे। सूर्य कलाओं में बंधा होता है या चंद्रमा कलाओं में बंधा होता है? हाँ, सूर्य है कलाओं में कभी नहीं बनता। सूर्य के बच्चे भी कलातीत, कलातीत सुख, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले होते हैं। तो बहुत ऊंचा जीवन है, देवताओं से भी ऊंचा है, परंतु यहां तो इम्तिहान है। क्या इम्तिहान का टाइम कौन सा बता दिया? कुछ पता है? इम्तिहान में नंबरवार पास होते हैं ना? हाँ, तो कौन सा टाइम बताया इम्तिहान का? बच्ची, ये इम्तिहान है ना। अरे कोई टाइम निर्धारित है कि नहीं है इम्तिहान का? है संगम युग। अरे वो तो 100 साल इम्तिहान ही इम्तिहान हो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती। फिर संगम लिख दिया, संगम तो 100 साल का भी है। पुरुषोत्तम संगम, ओह, सन 76 से पुरुषोत्तम जब डिक्लेयर होते हैं तब से लेकर के कहां तक इतने साल इम्तिहान चलता है। पुरुषोत्तम संगम युग में 2028 में इम्तिहान चलेगा। अभी तो पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई पढ़ाने वाला भाग गया कि बैठा हुआ है? सुप्रीम सोल जो पढ़ाई पढ़ाने वाला वो रिटायरमेंट ले लिया, उसका रिटायरमेंट हुआ कि नहीं? उसका तो रिटायरमेंट हो गया। तो असिस्टेंट टीचर तो पढ़ाएंगे। हाँ, तो पढ़ाई चल रही है, इम्तिहान नहीं शुरू हुआ। 80 साल के बाद इम्तिहान शुरू होता है? 80 साल कब पूरे होते हैं? हाँ,
इम्तिहान माने क्या? परीक्षा। अरे तो दक्षिण भारत में तो मुसलमानी राज्य भी चला है टीपू सुल्तान का, बिल्कुल भूल गया, भाषा ही भूल गया। इम्तिहान माने नहीं समझा? एग्जामिनेशन। हाँ, तो वो उसका टाइम क्या है बेहद की पढ़ाई में? कोई टाइम निश्चित नहीं, अभी 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 बस, उसके बाद नहीं, अभी के बाद, न कल न परसों, बस अभी है। 2018 से लेकर के 2028 तक ये सारा इम्तिहान चलता है क्या? और नंबर बार पास होते हैं क्या? तो कोई को फेल हो जाता है ना, तो उसको फिर ग्रेस मार्क दे करके सप्लीमेंट्री में ले लेते हैं ना, और एग्जाम देता रहता है। तो ऐसे ये बेहद का एग्जाम है, और इसमें है जो देवताओं से ऊंच बनने वाले हैं वो कितने हैं? हाँ, इम्तिहान देने वाले हैं, इम्तिहान देने वाले 8 हैं बस, और कोई इम्तिहान ही नहीं लेंगे। 8 इम्तिहान तो ज्यादा देते हैं, बाकी पास होने वाले नंबरवार पास होते हैं। 4.5 लाख इम्तिहान देने वाले हैं, और वो जो 4.5 लाख हैं वो प्रजा है ज्यादातर उसमें के सब राजा हैं। हाँ, प्रजा है, राजा है तो बहुत थोड़े होते है ना। और राज परिवार में आने वाले वो भी राजा बनते हैं नहीं, थोड़े बहुत है? अरे राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, अब जो ड्राइवर होगा, नौकर होगा कि नहीं, वो उसकी कुछ चलेगी कि नहीं है? उसका रुतबा नहीं चलेगा, उसका कुछ भी शासन नहीं चलेगा। हाँ, बहुत कुछ चलेगा। अरे भाई कौन आया? अरे राष्ट्रपति का वो ड्राइवर आया है, हाँ, तो रुतबा होगा कि नहीं? हाँ, उसका भी शासन। तो जो राजाएं बनते हैं वो तो 108 हैं, लेकिन उनके परिवार में राजाई लेने वाले बहुत हैं, सारे ही सदस्य। हाँ, ये है, कोई ज्यादा जन्म दास दासी बनते रहते हैं, फिर 1-2 जन्म के लिए राजाई जरूर मिलती है। 16,000 में ये राजयोगी हैं कि नहीं? 16,000 क्या है? राजयोग सीखने वाले हैं ना, सीखने वाले हैं। हाँ, तो बताया, परंतु ये इम्तिहान है क्या? अभी इम्तिहान का टाइम चल रहा है। ये कब से लेकर 2017 से लेकर इम्तिहान शुरू हो गया है, और 2027-28 तक इम्तिहान चलता ही रहेगा, और उसमें नंबर वार पास और फेल होते ही रहेंगे। इम्तिहान है, बच्चे पढ़ रहे हो ना, क्योंकि तुम बच्चों को अभी मालूम है कि दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है? दुनिया में जो 84 का चक्कर है ना, उसमें कोई किसी जन्म में बहुत ऊंच पद लेता है, कोई किसी जन्म में बहुत नीच पद लेता है। ये चक्कर चलता है कि नहीं? नहीं चलता है। हाँ, तो अभी तुम बच्चों को इस चक्कर का मालूम है। हाँ, और फिर बाप को भी जानते हो कि सिर्फ चक्कर को ही जानते हो? चक्कर का भी मालूम है, और फिर चक्करधारी का भी मालूम है कि नहीं? कौन है चक्करधारी? है लंबा चौड़ा लिखता है एक आख्यान। विष्णु है चक्करधारी। अच्छा, अभी है, अभी विष्णु है नहीं, फिर कहीं का के लिए लिख दिया है। विष्णु का राज्य जब आएगा तब विष्णु भी प्रत्यक्ष होगा। अभी तो विष्णु दिखाई नहीं पड़ा। विष्णु किसे कहा जाता है? नो विश एट ऑल, जिसमें विषय विकारों का
नाम निशान लो। हाँ, विषय बेकार क्या, कभी क्रोध ना आए, कभी काम ना आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी ना आए, न कर्मेंद्रियों में आए, न वाचा में आए, न मनसा में किसी के प्रति ऐसे संकल्प आए क्रोध वाले, तो उसको क्या कहेंगे, हैं? हाँ, तो जानते हो बाप को, नहीं जानते? चक्कर घुमाता है कि नहीं? हाँ, वो बुद्धि में वो सुदर्शन चक्र फिरता ही रहता है। सो माने अपनी आत्मा का दर्शन, माने देखने का कि हमारी आत्मा ने सृष्टि रूपी रंगमंच पर 84 के चक्कर में कौन कौन से जन्म में क्या क्या पार्ट बजाए हैं, वो देखता रहता है कि नहीं है? देखता रहता है, तो वो उसी को कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। भक्ति मार्ग में तो उन्होंने शास्त्रों में क्या लिख दिया है कि भाई रथ की गाड़ी का पहिया निकाला और उंगली में घुमाना शुरू कर दिया, वो चक्कर है। अरे वो पहिया नहीं लकड़ी का, वो लक्कड़ बुद्धि की किसी व्यक्ति की बात है? वो 84 के चक्र में कैसे घूमता है, क्या क्या उसका पार्ट है, उसकी बात है। तो देखो, बाप बहुत ऊंचे है, तुम्हारा जीवन बहुत ऊंचे है, परंतु ये इम्तिहान में तुम बच्चों को अभी मालूम है कि ये दुनिया का चक्कर फिर रहा है, जिसमें तुम बाप को भी जानते हो और इस सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को भी जानते हो, नहीं? हाँ, आदि में हमारा क्या पार्ट होगा, हमारे संगी साथियों का क्या पार्ट होगा। अरे कोई भी जन्म लेंगे तो उस जन्म में संबंध में संपर्क में है, संसर्ग में आने वाली आत्माएं हमारे जीवन में होंगी कि नहीं, तो उनके बारे में पता नहीं चलेगा है? वो भी पता चलना चाहिए, जन्म जन्मांतर का पता चलना चाहिए ना। हाँ, तो बाप के सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी तुम जानते हो, इसलिए तुम सबसे ऊंचे हो, देवताओं से भी उत्तम हो। क्या कहा है? देवताओं से उत्तम माने देवताओं से उत्तम क्या होता है? हाँ, अभी तो बताया। हाँ, देवताएं होते हैं, देवताएं जो होते हैं, हाँ, देवताएं जो होते हैं कलाओं में बंधायमान होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, और तुम तो उन देवताओं के भी बाप हो, देवताओं को भी जन्म देने वाले बाप हो, तो देवताओं से ऊंचे हुए कि नहीं? हाँ, उनके भी पितर हो, पितरों की पूजा करते हैं कि नहीं? हाँ, खिलाते हैं पिलाते हैं, ब्राह्मण को पितरों को बुलाते, पहले बुलाते थे, अभी तो नहीं, अभी तो तमो प्रधान हो गए, तो तुम देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं रहती है देवताओं को। अरे देवताओं को नॉलेज होती है, हाँ, ये ज्ञान थोड़ा ही होता, और तुमको तो हाँ, तुम जिन देवताओं को जन्म देने वाले बनते हो विष्णु लोक में है, अतीन्द्रिय सुख वाला जो जीवन में पार्ट बजाते हो, तो तुमको तो ये नॉलेज रहती है कि नहीं? सृष्टि के इस तमो प्रधान दुनिया के अंत तक तुमको ज्ञान रहेगा या लोप हो जाएगा? है? ज्ञान तो रहेगा। तो बाबा ने समझाया है कि ये जो कहते हैं ना, है क्या परंपरा से चले आए हैं, है? अरे अभी परंपरा से क्या चले आए हैं? क्या ये जो त्योहार वगैरह मनाते हैं ना, भाई क्यों मनाते हो? है? एक दिन तुमने त्योहार मना लिया और बाकी दिन हाय दैया तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, मनसा में चलता, वाचा में चलता है, कर्मेंद्रियों में भी चल पड़ता, नहीं? मारकूट करते कि नहीं? नहीं करते? तो ये दशहरा, ये रखड़ी बंधन,
ये होली, दिवाली, ये फलाना ढिकाना, ये परंपराएं कब से चल रही हैं? है? वो तो बेचारों को कोई को कुछ पता ही नहीं है कि ये परंपराएं कब से शुरू हुई। खास करके भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं, एकदम कुंभकर्ण बन गए। भारत के क्या बन गए हैं? बहुत सोते होंगे तो बहुत सोने वाले क्या हुए? कहां के वासी हुए? विदेशी हुए कि भारतवासी हुए? अरे बताओ, कहां के वासी हुए? मुस्कुरा रहा। भारतवासी हुए, विदेशी तो नहीं है। विदेशी अच्छे या भारतवासी अच्छे हैं? जैसे गऊएं होती, विदेशी गऊएं अच्छी या भारत की गऊएं अच्छी है? भारत की गऊएं अच्छी। तो इन बेचारे भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं, न वो परंपरा का अर्थ समझते हैं है? कि सतयुग से कैसे परंपराएं चल रही है, जब से सृष्टि शुरू हुई है? ये सृष्टि कब से शुरू हुई पता है? कितना कब से शुरू हुई? अरे झट से लिखना चाहिए है। हाँ, 5000 साल पहले से शुरू हुई। तो जब से सृष्टि शुरू हुई, इसको परंपरा कहा जाता है। क्या? तब से लेकर के जन्म बाई जन्म ये परंपराएं चली चली आ रही है। कौन, किसने डाली ये परंपराएं? परम पिता है, तो परम पिता परमात्मा ही आकर के डालते हैं, तो नाम रख दिया परंपरा। क्या? परम पिता के द्वारा ये परंपराएं डाली गई है, जो भी डाली गई है, तो तब से ये परंपराएं चली आ रही है। उनकी यादगार में ये त्योहार वगैरह मनाते रहते हैं, तो इसको परंपरा कहा जाता है। ये तो रावण को भी कहते हैं। तो ये जो है रावण को जलाते हैं, ये भी तो परंपरा है। कोई से पूछो, ये रावण को कब से ही जलाते आते हैं, तो कुछ बताएगा कितने साल हो गए? किसी को कुछ भी बस जलाते आए हैं। तो ये तो परंपरा से कहेंगे चला आया है। ये तो परंपरा से शुरू से चला आया। अब शुरू भी कब से चला आया? क्या सतयुग त्रेता में रावण बना करके जलाते थे? नहीं जलाते। परंपरा का अर्थ ही नहीं जानते हैं है? क्योंकि फिर भी पत्थर बुद्धि तो है ना कि पारस बुद्धि बने। क्या अंतर है पत्थर में और पारस में? पत्थर बुद्धि क्या करता है, पारस बुद्धि क्या करता है? अरे कुछ करता है कि नहीं करता है? हाँ, क्या करता है? क्या जड़ है? पारस बुद्धि। क्या करता है? पारस बुद्धि क्या करता है, पत्थर बुद्धि क्या, अंतर क्या है? हाँ, पारस बुद्धि पावन बनाता है। कैसे बनाता है पावन? हाँ, संग का रंग से पावन बनता है। कौन सा संग का रंग? मनसा से जो जितना संग करेगा तो पावन बनेगा। वाचा से जो जितना संग करेगा तो पावन बनेगा। नहीं बनेगा? बनेगा। है, दृष्टि से जो जितना संग करेगा पावन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और कर्मेंद्रियों से भी, हाँ, चाहे ज्ञानेन्द्रियों से संग करे, चाहे कर्मेंद्रियों से संग करे, चाहे सब प्रकार से संग, मनसा वाचा कर्मणा सब तरीके से संग करे हैं, तो संग का रंग लगता है कि नहीं? किसका? पारसनाथ का है। पारस शब्द का सही शब्द क्या है? पारस पत्थर कोई किसी ने देखा? देखा तो किसी ने नहीं। तो क्या मतलब है? स्पर्श। स्पर्श माने छूना। आंख से छू दिया तो भी कल्याण, कान से सुन लिया तो भी कल्याण, मुख से बोल लिया तो भी कल्याण है।
और मनसा से उसको याद कर लिया तो भी कल्याण। और जो भ्रष्ट कर्मेंद्रियां है ना नीचे वाली, हाँ, उनका संग कर लिया तो भी कल्याण कि अकल्याण, तो भी कल्याण। माने समझ में आया? पारस किसे कहते हैं? पारस माने स्पर्श, कोई भी तरीके से स्पर्श हो जाए, संग का रंग लग जाए तो पारस बुद्धि। तो इसको कहते हैं पारस बुद्धि, और इसके अपोजिट को कहते हैं पत्थर बुद्धि। नहीं समझ में आया? हाँ, पत्थर बुद्धि, पत्थर का संग करेगा तो क्या होगा? हाँ, पत्थर का संग करेगा तो पत्थर बने। देखो भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, पत्थर की मूर्तियां बनाई कि पारस मिल गया, पत्थर की मूर्तियां बनाई। अच्छा चलो, वो तो देवताओं की मूर्तियां होती हैं, चाहे महादेव की हो, बड़े बड़े देवता की हो, लेकिन जिसे भगवान मानते हैं, देवता नहीं मानते हैं, तो शिव के मंदिर में जाएंगे, वहां भी क्या रखा हुआ है? पत्थर ही रखा हुआ, लिंग पत्थर का लगा है। तो उसको याद करेंगे, उसको देखेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनते रहे? अरे मंदिर में गए हैं, शिवलिंग की पूजा की, शिवलिंग के दर्शन किए हैं, हाँ, पत्थर ही बनेंगे। बुद्धि कैसी बनेगी? पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि चलायमान होती है कि पत्थर बुद्धि चलती ही नहीं है। कुछ बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलेगा, पत्थर को कुछ भी नहीं। तो देखो, पत्थर बुद्धि कहते हैं, पारस बुद्धि कहते हैं, जानवर बुद्धि कहते हैं। ये सभी टाइटल्स क्या कहते हैं उनको? है कि ये टाइटल्स उनको बाप दे करके गए। क्या? कोई पारस बुद्धि, कोई पत्थर बुद्धि, कोई बंदर बुद्धि, कोई जानवर बुद्धि। अभी फिर वो ही बाप क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं वो ही बाप? कौन सा बाप है? अरे पहले भी 5000 साल पहले पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग के टाइम पर बाप ने ये टाइटल दिए थे बच्चों को, है? फिर अभी वही बाप क्या देते हैं? अभी अरे टाइटल देते हैं ना। क्या टाइटल देते हैं? आजकल देखो काशी में जाकर के बड़े बड़े टाइटल उनको देते हैं, श्री श्री 108 श्री सदानंद स्वामी जी महाराज। ये टाइटल कहां से मिला? बनारस से। हाँ, पास करके आते हैं तो उनको टाइटल मिलता है। श्री श्री 1008 है, श्री सरस्वती जी महाराज, सरस्वती का टाइटल मिलता है। तो बड़े बड़े टाइटल देते हैं उनको। वो श्री श्री जगत गुरु का भी टाइटल वास्तव में झूठा होता है कि सच्चा? होते हैं, 108 चुनी हुई जो मालाएं हैं, 108 की सब धर्मों में माला के वो आत्माओं की यादगार गुरिये याद किए जाते हैं, स्मरण किए जाते हैं। तो उनसे श्रेष्ठ श्री श्री 108 कोई बने हैं? कोई कह सकते हैं कि हम श्री श्री 108 का संगठन बनाने वाले हैं? नहीं। तो ये टाइटल मिलता कहां से है वास्तव में? वास्तव में जब बाप आते हैं तो यहां टाइटल मिलते हैं। क्या है? सरस्वती का टाइटल, या जगत गुरु का टाइटल, या काशी के जगत गुरु। 4 मठ है ना, और 4 मठों में शंकराचार्य बैठे हुए हैं, उनके टाइटल बने हुए हैं। वो सब झूठे टाइटल हैं। काशी शिव काशी कहते हैं ना। हाँ,
अभी शिव बाबा आकर के कहते हैं ये सभी तो भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं जो टाइटल लेकर के बैठे हैं। 24/12/1967 की प्रातः क्लास का 3रा पेज देखो। ये गपोड़े मारने वाले और इनके गपोड़े सुनने वाले कितने दुखी हो रहे हैं। दुखी हुए पड़े हैं कि सुखी हैं? दुखी हुए पड़े, रड़ियां मारते रहते हैं कि विश्व में शांति हो। कितनी कॉन्फ्रेंस में भाग लेते रहते हैं, लाउड स्पीकर लगा लगा कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं है? विश्व में शांति हो जाए। कौन? ये जो सन्यासी, पंडित, विद्वान, आचार्य, दुनिया के जो भी माने जाते हैं, माने जाने हैं, ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि नहीं शांति के लिए। हाँ, ऐसे नहीं कहते हैं कि वियतनाम में शांति हो या किस देश में शांति हो या भारत में शांति हो। नहीं, क्या शांति कहां हो? विश्व में शांति हो। तो इतने बड़े बड़े टाइटल लेके बैठे हैं, ये विश्व में शांति 2500 साल से नहीं कर पाए हैं? अशांति बढ़ती गई या घटती गई? अशांति बढ़ती गई और टाइटल भी ले लेके बैठे रहे। अरे नहीं, विश्व में शांति बेचारा मांगते रहते हैं। अभी उन विचारों को मालूम ही नहीं है कि विश्व में शांति कब होती है। किन विचारों को है? अरे किन की बात हुई? दुनिया वाले पंडित, विद्वान, आचार्य, गुरु लोग हैं, सभी धर्मों में हैं कि नहीं? नहीं है? हाँ, सभी धर्मों। तो उन विचारों को मालूम ही नहीं है, दुनिया वालों को नहीं मालूम। अच्छा, तुम ब्राह्मणों को मालूम है क्या? है? उन विचारों को नहीं मालूम है क्या कि विश्व की शांति कब होती है, कब होती है और करते कौन है? विश्व में शांति गाते हैं शांति देवा है, जो शांति देवा सारे विश्व में शांति स्थापन कर देता है। नई दुनिया आ जाती है, स्वर्ग की स्थापना हो जाती है, वहां सुख शांति होती ही है। तो कौन करते हैं? जानते ही नहीं। अब उस शांति करने वाले को जानते नहीं है तो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? क्या कहेंगे? नास्तिक हैं। किसी के ऊपर उनको आस्था ही नहीं है। आस्था माने कोई के ऊपर इस दुनिया में श्रद्धा विश्वास, कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई शख्सियत के ऊपर, कोई पर्सनालिटी के ऊपर विश्वास है ही नहीं। हाँ, कि कौन करते हैं वास्तव में विश्व में शांति? तो नास्तिक हुए ना बच्चे, क्योंकि जो नहीं जानते हैं वो सब हैं विपरीत बुद्धि। तो उनका क्या असर होता है? विपरीत बुद्धि वालों का असर क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। विनश्यते क्या मतलब? शरीर छोड़ देंगे। विनश्यते का क्या मतलब है? हाँ, अगर विश्व में शांति करने वाली शख्सियत को नहीं जानते हैं तो क्या होगा? उनका पदभ्रष्ट हो जाता है। विपरीत बुद्धि है ना, इसीलिए पदभ्रष्ट हो जाता है। अगर जानते हो कि वो शख्स है, वो पर्सनालिटी कौन सी है जो विश्व में शांति करती है, तो विपरीत बुद्धि बनेंगे? हैं? नहीं बनेंगे। अभी गाते हैं, क्या गाते हैं? ईश्वर तो सर्वव्यापी है। हाँ, माना सर्वव्यापी माने सब विश्व में शांति करने वाले ईश्वर हैं, सब ईश्वर हो गए। अच्छा, फिर भी क्या करते हैं?
कहते हैं सब ईश्वर हैं, आत्मा सो परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा। और फिर गाते हैं, गॉड को याद करते रहते हैं। नहीं करते? करते भी रहते हैं। गॉड ही आकर के विश्व में शांति स्थापन करेगा, ये भी कहते रहते हैं। इसलिए गॉड को ही पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर के यहां हमके हमारे ऊपर रहम करो। कहां आकर के? यहां आकर। यहां आकर के माने जैसे इराक के ऊपर हमला हुआ अमेरिका का है, तो गॉड को, अल्लाह मियां को याद किया होगा कि नहीं? है इराक वालों ने नहीं याद किया होगा? हाँ, रहम करो, बच्चों को है दुख दर्दों से छुड़ाओ, लिबरेट करो, और हमको रास्ता बताओ कि अब हम क्या करें, हमारे ऊपर बड़ी आफत आ गई, गाइड बनो। तो बच्चे देखो, बाप आकर के अभी गाइड भी करते हैं ना, नहीं करते? हाँ, रास्ता बताते हैं कि नहीं? सुख शांति का बताते हैं। देखो अब ये कहता कौन है? वो बेचारे समझते हैं मनुष्य कहते हैं, नहीं तो बच्चे बुलाते हैं बाप को। बुलाते कौन है? राम बाप को कहा जाता है, तो राम को कौन बुलाते हैं? वो बुलाते हैं जो पतित से पावन बनते हैं, वो बुलाते भी हैं, और जो पतित से पावन देवता नहीं बनते हैं वो बुलाते भी नहीं है। तो बच्चे बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बच्चों ने सुखधाम का, स्वर्ग का सुख देखा है ना, हेवन का देखा है, तो बुलाते हैं। नहीं, अरे पहले कभी रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ला याद आएगा कि नहीं? याद भी आएगा, और फिर इच्छा करेगा, मांगेगा कि नहीं, भाई रसगुल्ला खिलाओ। क्या खिलाओ? अच्छा लगता है, रसगुल्ला खाएंगे। तो पहले खाया होगा तभी तो है। हाँ। तो बच्चों ने वो सुख देखा है सुखधाम का, तो बच्चे चिल्लाते हैं, बुलाते हैं बाप को, बाबा यहां आओ। कहां आओ? जहां हम रहते हैं इस दुख की दुनिया में। अब दूर मत रहो, हमसे सहा नहीं जाता, हमारे पास आ जाओ, यहां आओ। कि वहां चले जाओ? है? हाँ, यहां आओ बाबा, आओ, आकर के हमको इस दुख से छुड़ाओ। फिर क्या करो? और फिर हमको अपने साथ ले चलो। कहां ले चलो? है शांति के दुनिया में ले चलो, जहां अशांति का नाम निशान न हो। तो देखो अभी बाप आए हैं ना। हाँ, तो ये तो है ना कि बरोबर बाबा आते हैं ना। कौन आते हैं? अरे बाबा कि बाप? हाँ, बाबा आते हैं। उनको पूरा नाम क्या है? शिव बाबा। क्या कि सिर्फ बाबा? बाबा आदम कहेंगे? हाँ, अरे आदम वाली आत्मा में थोड़ी ये दम है। जब तक उस आदम में शिव प्रवेश, आदम कहो अर्जुन कहो, बात एक ही है। तो बरोबर बाबा आते हैं, कहते हैं ना, तुमको हम प्योर बना करके साथ में ले चलेंगे। क्या ले तो चलेंगे, लेकिन क्या करो? है क्या करो? तब ले चलेंगे। अरे क्या करो? अरे यही पता नहीं कि क्या करें। हाँ, पास हो जाओ। किस बात में पास हो जाओ? है निराकार बन जाओ। हाँ, पवित्रता में पास हो जाओ। मनसा के संकल्प गंदे न चले, गंदी वाचा न निकले, गंदे कर्म न याद आए,
हैं, याद भी आते हैं, अगर गंदा कर्म करने के लिए संकल्प भी चलता है, कोई प्रयास भी करते हैं, तो क्या कहेंगे? हैं? पवित्र कहेंगे या अपवित्र कहेंगे? अपवित्र कहेंगे। तो बाप कहते हैं प्योर बना करके साथ में ले चलेंगे, और साथ में उन्हों को ही ले चलेंगे जो एकदम प्योर बनेंगे। क्या परसेंटेज में कुछ कमी रह जाएगी तो साथ में लेके चल नहीं सकेंगे अंत तक। हाँ, समझा ना? एकदम पवित्र बनना पड़े, नहीं तो क्या करोगे? हाँ? नहीं बनते पवित्र, तब क्या कर लोगे? अरे विनाश हो जाएगा। कहा विनाश हो? वो तो विनाश तो जन्म जन्मांतर विनाश होता ही रहा, शरीर छोड़ते ही रहे, विनाश हो गया है? अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे। क्या होगा रिजल्ट? मन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हाँ, वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे। तो बाप के साथ चल सकेंगे? हाँ? नहीं चल सकेंगे, सजाएं खाएंगे। तो देखो कितने साल हो गए? 80 साल से भी ऊपर होने जा रहे हो गए, और बच्चे पवित्र तो बनते ही नहीं है। बने कोई पवित्र है? बच्चे कोई पवित्र बने? अरे बने तो तब जब पता चले कि वो शख्सियत है कौन है, जिसके संग के रंग से हम पवित्र बनेंगे। पारसनाथ जिसका शास्त्रों में गायन है, वो पारस बुद्धि है कौन? तो देखो पवित्र बनते नहीं है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पवित्र बनने का है, नहीं 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 बच्चे, थॉट, वर्ड, डीड अंग्रेजी में कहा जाता है ना। क्या मतलब हुआ इसका? अरे इसका कुछ मतलब हुआ अंग्रेजी में? थॉट, वर्ड एंड डीड, कुछ भी अर्थ नहीं मालूम। थॉट माने मनसा के संकल्पों में भी पवित्रता बनी रहे। हाँ, ऐसे ना हो कि कोई ऐसी युक्ति रचते रहे कि भाई अपवित्र बन जाए, हैं, अपवित्रता का आनंद ले लें। ऐसे थॉट न चले, माने संकल्प भी न चले। वर्ड, वाचा में भी कोई ऐसा संकल्प न चले, है जो अपवित्रता से तो दुख होता है ना। तो वाचा से भी अगर ऐसा कुछ वाचा बोलेंगे तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं? दुख होगा। और डीड, हाँ, कर्म, जो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, वो कर्म भी ऐसा कुछ न हो। कहा जाता है ना मनसा वाचा कर्मणा, तो मनसा भी तो बच्चों की अच्छी चाहिए ना, है क्या ऐसी प्लानिंग बनाते रहे जिसमें गंदे गंदे संकल्प भी चलते रहे कि ये संकल्प हमारा पूरा हो जाए। अरे मनसा में किसके अंदर में आता रहेगा, गंदी गंदी बातें आती रहेंगी, उल्टा सुल्टा संकल्प चलते रहेंगे। अरे वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। भी क्यों लगा दिए? माने कर्मणा से होना तो बहुत दूर की बात, वाचा में भी आना दूर, लेकिन मनसा में भी वाइब्रेशन कैसे बनता है? मनसा से बनता है। तो मनसा में भी ना आवे, कौन याद आवे? बाप ही याद आवे। अगर मनसा में कुछ याद आएगा क्या, तो क्या होगा? तो फिर नापास ही हो जाएगा, पास नहीं हो सकेगा। क्या बोला था पिछली वाणी में? 3 पास बोले थे, याद है? क्या क्या, कौन कौन से 3 पास लिखो हैं?
अरे तीन पास ही भूल गए। हाँ, एक तो नजदीक आना है, ये पास, दूसरा परीक्षा पास करना है, तीसरा टाइम पास करना है। तीनों पास में पास होना है क्या? हाँ, तो जब से ये वाणी चली तब से समझ लो उसके बाद ये परीक्षा शुरू हो गई। कौन खुशी खुशी अपना टाइम पास करते हैं, कौन एग्जाम में पास होते जाते हैं, है ना? और कितने बाबा के नजदीक पहुंचते जाते हैं, दिल तख्त पर चढ़ते जाते हैं। कि कंधे पे चढ़ के बैठना, वही दिल तख्त कहते हैं। हाँ, कंधे पे चढ़ के बैठे रहे तो दिल तख्त कहेंगे? नहीं, दिल तख्त माने दिल पर चढ़े हुए हैं, दिलदार बच्चे बने। बाप तो कहते हैं ना, मनसा तक तो जरूर आएगा। कब तक आता रहेगा? ये मनसा में गंदे संकल्प कब तक आते रहेंगे? कुछ पता है? कुछ भी पता नहीं, लिखते ही नहीं कुछ भी है। त्रेता तक मनसा संकल्प आते रहेंगे, है? त्रेता तो 2500 साल के बाद आएगा अब, है? त्रेता का शूटिंग, जब तक त्रेता की शूटिंग शुरू होगी, है, तब तक संकल्प हम गंदे करते ही रहेंगे। ऐसे मनसा में ऐसे पक्का कर लिया। हाँ, जब तक आत्मिक स्थिति नहीं बनी है तब तक आते रहेंगे। नहीं, बताया कर्मातीत अवस्था हो जाए। क्या? जो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं ना, कर्म भी कर्मेंद्रिय से करते रहे। कर्मेंद्रियां जानते हो कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती है? 5 कर्मेंद्रियां होती है ना, जिसे भ्रष्ट इंद्रियां कहते हैं, नीचे की इंद्रियां। श्रेष्ठ इंद्रियां 5 होती हैं। ज्ञान इंद्रियां, जैसे कान से सुनते हैं तो ज्ञान मिला, आंख से देखते हैं तो ज्ञान मिला। तो ये ज्ञान इंद्रियां ऊपर मुख में, और कर्म इंद्रियां है जो नाभि है ना, उससे नीचे जितने भी हैं। जैसे हाथ, खड़े हो जाओ, हाथ कहां जाएंगे? हाथ नाभि से नीचे जाएंगे या ऊपर ही रहेंगे? हैं? कहां जाएंगे? ऊपर रहेंगे हाथ। अच्छा, नीचे नहीं जाएंगे? हाँ, नाभि से, कमर से नीचे जाते हैं ना, तो हाथों को क्या कहेंगे? भ्रष्ट इंद्रिय कहेंगे आज की दुनिया में, या श्रेष्ठ इंद्रिय कहेंगे? क्या कहेंगे? भ्रष्ट इंद्रिय। गुस्सा आया, किसी को थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? भ्रष्ट काम किया ना। हाँ, तो हाथ, पांव, टट्टी पेशाब की जो इंद्रियां हैं वो, और क्या? हाँ हाँ, वही। हाँ, तो टोटल मिला करके ये कर्मेंद्रियां जो हैं, ये कर्मातीत अवस्था हो जाए, माने इन इंद्रियों से कर्म भी करते रहो। क्या कर्मातीत अवस्था का पहचान बताई? पक्का समझ लिया कि कर्म भी करते रहो कर्मेंद्रियों से, और उनके फल से पार चले जाओ। कोई फल कर्मेंद्रियों का हमारे ऊपर पाप कर्म न लगे। भले भ्रष्ट इंद्रिय से भ्रष्ट कर्म भी करें लेकिन पाप न लगे। इसलिए बाप बताते हैं, नंबरवार निकलेंगे ऐसी पवित्रता में पास होने वाले हैं। जो अव्वल नंबर निकलेगा उसके द्वारा मैं विनाश कराता हूं। किससे विनाश कराता हूं? जिस पर कोई पाप न लगे, 100% कर्मातीत अवस्था हो जाए। वो हनुमान के मिसल बनो। क्या क्या किया हनुमान? ऐसा क्या हनुमान ने किया है जो कर्मातीत? हनुमान की मिसल बताई दिया हनुमान को। है?
कुछ किया कि नहीं किया हनुमान ने? कुछ भी ऐसा नहीं किया है। संजीवनी बूटी लाया, ये किया, बस। ऐसे तो डॉक्टर आज बहुत बैठे हैं कि मरते मरते आदमी को बचाए देते हैं, संजीवनी बूटी दे देते हैं, दवाई देते हैं तो जिंदा हो जाते कि नहीं? हाँ, ऑपरेशन कर देते हैं तो जिंदा हो जाते हैं। तो संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान हो गए वो सब। हनुमान ने ऐसा क्या किया? नहीं याद आ रहा है। लंका में आग लगाई थी। ये सारी दुनिया क्या है? रावण की लंका है। रावण कहाँ राज्य करता था? लंका में राज्य करता था ना। है तो इस दुनिया में रावण का राज्य है। कोई रावण के राज्य से बाहर है? कोई रावण के राज्य से बाहर नहीं। तो ऐसी रावण की दुनिया में जिसे लंका कहा जाता है, उस लंका में हनुमान ने क्या किया? आग लगा दी। ऐसी कर्मातीत अवस्था हो जाए। तो उस हनुमान का दूसरा नाम कोई है? किसने आग लगाई सारी दुनिया में? अरे कुछ भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं लिखते। वायु पुत्र हनुमान ने वो आग लगाई, और किसी ने नहीं लगाई, कोई देवता ने नहीं लगाई। बंदर ने आग लगाई, जिसका मुंह बंदर जैसा था। बंदर क्या करता है? बंदर कुछ करता है कि नहीं? सारे विकार भोगता है कि नहीं? सबसे जास्ती विकार कौन से जानवर में होते हैं? बंदर में होते हैं। तो बंदर जैसे काम करता रहे कर्मेंद्रियों से, और हर लंका में आग लगाता रहे, और कोई पाप उसके ऊपर कोई पाप न लगे। है मजेदार बात की नहीं? हाँ, तो ऐसी कर्मातीत अवस्था हो जावे है, तब मनसा तक कोई संकल्प कभी भी नहीं आएगा। हाँ, तो हनुमान के मिसल बनो। क्या बनो? कैसे बनो? हनुमान के मिसल। वाह भाई, बाबा ने तो आज बंदर बनाना शुरू कर दिया। बंदर बनोगे? प्रसन्न हो रहा है? ओम शांति। क्या तारीख हुई